मानव जीवन की गहराइयों को बचपन और जवानी में इंसान महसूस नहीं करता, लेकिन वृद्धावस्था में जब उसको अकेलेपन का एहसास होता है तब वह कितना मजबूर और असहाय हो जाता है। इस एहसास को मैंने अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक मजबूर है, में शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। सर्दी की शाम, आकाश में बादलों की गर्जना के बीच बिजली बार बार भयंकर आवाज करके कौन रही थी, लेकिन गांव के बाहर बने कच्चे मकान के दरवाजे पर कंबल ओढ़े बैठा बूढ़ा व्यक्ति निश्चल आंखों से आसमान की ओर एकटक देखता हुआ अपने अतीत में मग्न होकर सोच विचार कर रहा था। उसकी आंखों में अपने बचपन की यादें, जवानी का आनंद, टूटते जुड़ते रिश्तों की यादें बार बार तस्वीर बनकर सामने आ रही थी, जो उसके भावावेश को बदल रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और ठंड भी बढ़ गई। बूढ़े व्यक्ति की एकाग्रता टूटी और वो उठकर अपनी कोठरी में पड़ी टूटी चारपाई पर जा लेटा। अब बीड़ी सुलगाकर गहरी कश मारकर नींद के आगोश में समा जाने को आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अतीत और वर्तमान हालात के मध्य सामंजस्य नहीं कर पा रहा था। वो बार बार अपने बचपन के मित्रों, जवानी के प्रशंसकों तथा अपने परिवार के बारे में सोचता हुआ अब अपने अकेलेपन पर आंसू बहाने को मजबूर हो गया। एक दो आंसू उसकी बूढ़ी आंखों से गिरे, लेकिन तुरंत ही गर्मी के दिनों में कुएं की तरह सूख गए। बूढ़े ने हर नई सुबह के साथ दिन, महीना, साल बदलते देखे थे। मौसम के मिजाज से भी वो वाकिफ हो चुका था। तभी यह कबूतर फड़फड़ाता हुआ बारिश में भीगा उसकी कोठरी में आकर एक कोने में बैठ गया। बूढ़ा एकटक कबूतर को निहारने लगा और कबूतर की तरह वह भी उड़ने को फड़फड़ाया, लेकिन वो अब उड़ नहीं सका। वह आकाश में उड़ते उस कबूतर से भी ज्यादा थक चुका था जो उसके कमरे में बैठा था। अब अकेला मजबूत बूढ़ा हालात से समझौता करके बीड़ी का एक जोरदार कश मारकर तेज उठी खांसी को दबाने की कोशिश करते हुए चारपाई पर दूसरी ओर करवट बदल कर लेट गया। रात और काली होती चली गई। बारिश के साथ सर्दी भी तेज हो गई, लेकिन अब मजबूत बूढ़ा आराम से लेट भी नहीं पा रहा था। दूसरी ओर सब बंधनों से मुक्त कबूतर अब शांत होकर सो चुका था। धन्यवाद।